चलो तो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो क्वेश्चंस पूछना है वो बताओ। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला ही आओ, तो पता है सबको वही पूछना था, पूरे बैच में वही, तुमको नहीं पूछना। गुड। अब कुछ ऐसे बच्चे तो होते ही ना जो खुद से शादी कर लेगा, वही में से तू है, पहले अपने से बना लिया। अब लव मैरिज करेगा कि क्या करेगा, मुझे मतलब ये है कि मेरे को तो नहीं पूछा अपने शादी में, है ना, हमको इस बात का तकलीफ है। अब तुम चाहे जो करो, हम मेरा उससे क्या जाना है। तुम करोगे तुम्हारा कैरियर बर्बाद होगा, जो करना है वो तुम्हारा, मतलब जो रचोगे वो पाओगे, और वो सिर्फ तुम पाओ, कोई दूसरा नहीं। न तुम्हारे पेरेंट्स उस चीज को भोगेंगे, न तुम्हारे बाकी जो गार्जियन है वो भोगेंगे, न रिलेशन वाले भोगेंगे, न तुम्हारे फ्रेंड्स, जो भोगन है। कौन? नहीं, वो तुमको भोगवाएगा वो भोगेगा नहीं, वो तुमको भोगवाएगा बुआ है ना, वो उसका का तुम भ्रम दूर कर दो कि तुम भोगोगे उसको, तुम भोगोगे, है ना। चलो फिलहाल, तो चलो अपने टॉपिक पे आ जाए, मजाक होते रहेगा। लेकिन एक चीज है हमेशा कि सीरियस रहे हमेशा, ठीक है। कुछ चीजें मजाक के तौर पे बोल दिया जाता है, उसको मजाक, हंसी मजाक जरूरी चीज है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उस चीज को सीरियस नहीं रखना है। वास्तविकता बात है कि जो चीज इस समाज के लिए खराब है, जिस चीज से समाज में नाम बर्बाद होता है, वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आदमी इस धरती पे सिर्फ कमा के खाने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है, कमा के एक इज्जत से और शान से मरने के लिए पैदा हुआ है ना। मरना तो सबको है, लेकिन एक इज्जत भी बचा रहे पूरे जिंदगी में, तो इसके लिए हम वो काम कभी नहीं करेंगे जो इस समाज में गलत है। और यू नो, आप सब चीज समझते हो कि क्या क्या चीजें गलत है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है, हंसी मजाक एक अलग चीज है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना था, है ना। तो हमने होमवर्क दिया था जिसमें ये क्वेश्चंस कोई बच्चा ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, सबसे बनेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसी के फॉर्मूला पे हमको ये सॉल्व करना था। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 - x वाई, ये फॉर्मूला था। और इस पे हम लोगों ने 30 40 50 क्वेश्चन तो बना ही लिया है, काफी क्वेश्चंस बना लिए। तो अब हमको इस क्वेश्चंस को भी इसी पे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करवाते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस उतार लेते हैं एलएचएस में। एलएचएस टेन इनवर्स 2a - b/b√3, वहां पे ब्रैकेट नहीं है लेकिन हम ब्रैकेट लिख दिए हैं, और फिर टेन इनवर्स 2b - a/a√3। ठीक है, अब बताओ यहां पे x का काम ये कर रहा है पूरा, और y का काम ये पूरा कर रहा है, तो बस हमको बस फॉर्मूला पे बैठाना है, और थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो tan इनवर्स फॉर्मूला के अनुसार tan इनवर्स लिखना होता है, लिख दिए। उसके बाद करना होता है x प्लस वाई, तो हमको x और y जोड़ देना है, तो x ये है ना और y ये है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करिए, ठीक है। तो क्या ऐड होगा, 2a - b/b√3 को ऐड कर देंगे उसके साथ 2b - a क्या, डिवाइड दे दे, क्योंकि वहां डिवाइड का साइन है। फिर 1 - लिखना है ना, 1 - लिखिए, 1 - अब फिर एक्स वाई, मतलब एक्स में वाई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स ये है, वाई ये है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। चलो बताओ एक्स बोलो, 2a - b/b√, सबके मुंह से आवाज निकलना चाहिए, 2b - a क्या, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको भी, क्योंकि दो सेक्शन है। चलो आगे, अब ध्यान देना, टेन इनवर्स, ध्यान देना, बहुत भारी नहीं है, लेकिन इसमें आप सॉल्यूशन जरूर सीखोगे करने के लिए। ठीक है, चलो करते हैं। टेन इनवर्स है बेचारा, बेचारा है टेन इनवर्स नहीं। अब देखो एक चीज तो है कि तुम यहां 1/√3 कॉमन ले सकते हो, देख लो, हम सिर्फ इतना पे बात कर रहे हैं बुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, तुमको और समझ है इसके लिए कुछ दिमाग लगा देते हैं अभी, ठीक है। मतलब एक ऊपर पार्ट एक नीचे पार्ट, ठीक। पर्पल कलर वाले जो टॉपिक है उसमें 1/√3 कॉमन होगा कि नहीं, 1/√3 कॉमन होके क्या बचेगा आप बताएं हमें, 2a - b/b और 2b - a/a,
यानी √3 तो खत्म हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा बी और ए। तो बताइए बी और ए का एलसीएम वही बी ए या ए बी है ना, बी और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा √3 खत्म हो चुका है, यहाँ बाहर निकल चुका है, सिर्फ क्या बचा है भिन्न का जोड़ पता है, बी से इसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या बचेगा, तो ए से ऊपर में मल्टीप्लाई ना, चलिए ए से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2a² और ए से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीच में प्लस है ना, चलिए ए से ए कैंसिल, क्या बचा बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2b² माइनस ए बी ना। चलो गुड, एक काम हो गया। अब हमको करना है नीचे, ठीक, तो नीचे को हम कलर चेंज करके कर लेते हैं, रेड है ना, चलो देखो रेड वाले पे ध्यान देना है। अच्छा एक बात बताओ, 1 - 1/4 तो हम 4 एलसीएम लेंगे या 4 एलसीएम होगा ना, और यहाँ पे 4 लिखा जाएगा फिर और माइनस है। तो अब बताओ कि यहां भी ये पूरा एक टर्म है -1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो इतना तेज काहे बोलना है, आराम से बोलो शालीनता से कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ऐसे कौन बोलता है यार गधा जी सा। चलो आओ, हद है बेवकूफी का। ये हो गया। अब बताओ इसका एलसीएम लो, b√3 और कितना a√3, क्लियर है, b√3 और a√3। तो उसके बाद चार चार एलसीएम लेते थे तो ऊपर 4 लिखा जाता था, तो जो एलसीएम लिखा है वही यहाँ लिखा जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ई पूरा लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देता है √3 × √3 3 और फिर ए बी, तो 3ab माइनस माइनस है ना, याद रखना माइनस के बाद साइन बदल जाता है। अब उसके बाद इससे काटोगे तो पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2a - b में 2b - a से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन याद रखना आगे माइनस है, साइन चेंज करेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बताओ 2a में 2b मल्टीप्लाई करो 4ab, लेकिन आगे माइनस है तो -4ab ना हो जाएगा। चलो आगे, एक मिनट, 2a में -a से -2a², जितना हम बोले उतने पे न बोलोगे, तो हम बोले कि ए और बी के बाद एक लेटर बताओ, तो सी बोलोगे। अब C D E F G H I है ना, जितना वो देखो 2a में -a से मल्टीप्लाई करो -2a², लेकिन आगे वाला माइनस फिर उसको क्या कर देंगे प्लस, तो +2a²। अब हुआ ना, ये हमको समझाने दो। अच्छा अब आगे थोड़ा सा इसमें और जगह बना देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा और लिखने का। चलो आगे, अब बताओ 2a से तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, अब किससे मल्टीप्लाई करना है -b से, -b में 2b से -2b², और एगो माइनस बाहर वाला माइनस उसको क्या कर देगा, अच्छा -b में -a से +ab, और आगे वाला माइनस उसको कर देगा -a। क्लियर। अब जहां तक मुझे लगता है आपको भी यही लगना चाहिए कि a से ab और ab कट जाएगा और एक √3 भी कट जाएगा, लेकिन फिर भी एक √3 बच जाएगा, बचेगा ना। चलो हो गया आप कहानी। अब यहां आओ, दिख रहा है सबको ग्रीन कलर भी, tan इनवर्स। आगे बताओ क्या बचा, ऊपर क्या बचा 2a² बचा, 2a² अरेंज कर लेते हैं, 2b² बचा और -ab -2ab बचा कि नहीं, डिवाइड, नीचे तो कुछ नहीं बचा। अब यहां फिर यहां देखो 2a² है नीचे, 2a², यहां क्या है, और बाकी को अरेंज करते हैं, एक मिनट, -4ab -ab -5ab -4ab -ab -5ab, अब -5ab या +3ab -2ab, कितना -2ab हो गया। अभी भी एक चीज बचा हुआ है बुआ, सोचो क्या, गुना, नीचे √3 बचा है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, इनटू कितना बताओ, ये पूरा कैंसिल, बचा कितना tan इनवर्स √3। नियम क्या है, जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, तो बताओ tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 का ना, यानी π/3 60 को लिख सकते हैं, आंसर इज, और यही तो प्रूफ करना था, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए कौन सा प्रॉब्लम है। हाँ 43 आएगा, हाँ वो करेक्शन हम किए थे उसमें 43 आएगा, ठीक है वो सही है। और बोलिए ये वाली, ये पूछना है किसी को,
यही वाला, चलो चलो थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं, चलो इसको हटा ही दो, शुरू से लिखते हैं। ये क्वेश्चंस है ना, चलो ये क्वेश्चंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहले एलएचएस लेना बुआ, एलएचएस उतार लो, चलो उतार लिए, ठीक है। एलएचएस उतारने के बाद अब बताओ कि क्या करें, सॉल्व करना है, ठीक। तो चलो tan इनवर्स एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको tan वाले फॉर्मूला पे लगाते हैं। tan वाला फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, रिजल्ट क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y या डिवाइड में ऐसा होता है। चलो इसी पे बैठा दो, tan इनवर्स ब्रैकेट दे दे और फिर x प्लस वाई, तो 2 + 3, 2 + 3 ना, और डिवाइड में 1 माइनस, तो 1 माइनस लिख दे, और फिर एक्स वाई ना, तो एक्स का काम 2 कर और वाई का काम, तो 2 × 3, रिजल्ट बताओ, tan इनवर्स 1 और जो tan इनवर्स 3 डायरेक्ट लिख दे, -1, क्योंकि ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे -5 आएगा, -1, क्लियर है। फिर से वापस वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि फिर tan 2 बार आ गया, तो tan इनवर्स ना, चलो फॉर्मूला बताओ, x प्लस वाई, तो 1 में ऐड कर देंगे किसको, प्लस बटा ना, फॉर्मूला बताइए, 1 माइनस होता है ना, और फिर एक्स वाई, तो एक्स और वाई का काम 1 और -1 कर रहा है, नहीं। अब बताइए tan इनवर्स ये हो गया 0, नहीं, अरे 1 - 1 0 और 0 बटा कुछ भी रहे, रिजल्ट 0 0। अच्छा अब सोचोगे तुम कि tan इनवर्स और बीच में 0 आ गया तो क्या रखे, तो tan 0 का मान 0 होता है, लेकिन tan 0 का मान 0 है, अगर हम यहाँ tan 0 लिख दे तो tan tan कट के रिजल्ट 0 हो जाएगा, लेकिन लाना क्या है, तो हम tan पाई लिखेंगे क्योंकि tan पाई का भी मान 0 होता है, तो tan tan कट के रिजल्ट क्या आएगा, तुम देख लो चेक करके, कल बताया था ना, चलो फिर से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, अपना तो समय है पूरा। tan tan 0 0 और tan पाई मतलब 180 ना, आ रहा है ना 0, तो इसका मतलब ये है कि पाई ही रिजल्ट होगा, तो ऐसे पाई बराबर क्या हो गया RHS। अगर और कोई क्वेश्चन हो प्रॉब्लम तो बताएं, लास्ट वाला ये। अब इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक्चुअली में इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ही गलत था, इसलिए हम आपको फर्स्ट डे ही वो बताए थे कि आप RD शर्मा बनाओ, आप RS अग्रवाल बनाओ और NCERT बनाओ, आप KC सिन्हा मत बनाओ, लेकिन हम आपको पहले क्वेश्चंस RD शर्मा का बनवा दिए थे, NCERT का भी बनवा दिए थे, तो मेरे पास बुक अवेलेबल था KC सिन्हा का, हम उसका क्वेश्चन भेज दिए थे, और KC सिन्हा के क्वेश्चंस में ना बहुत क्वेश्चन गलत लिखता है, और ये क्वेश्चन आपको बनाने आता है, लेकिन आपसे इसलिए नहीं बना क्योंकि क्वेश्चन गलत। और क्या गलत था, कोई बहुत बड़ा गलती नहीं था इसमें, देखिए इसमें गलती क्या था वो बताते हैं। आप जो क्वेश्चंस आपके पास है, देखिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो वास्तव में ऐसे है, tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5, cot इनवर्स 3/2 बराबर 17/6, जबकि यहाँ पे ये -1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होगा तो आंसर मैच कर जाएगा, और ये -1 वो दे दिया है। चलो बना के देखते हैं -1 पे क्या प्रॉब्लम है, मान लो कि -1 हम रख देते, और क्या प्रॉब्लम होगा माइनस वहां पे इन्वर्स रखने का क्या प्रॉब्लम होगा वो बताते हैं। देखिए 1 मिनट, इसको आप यहाँ रख दिए, आई नो, बढ़िया बात है, इतना समझदारी है, चलो बनाया है तभी तो उसको पता है ना। तो साइन इनवर्स 3/5 यानी P/H होता है ना, ये हमको B निकालना होगा, तो B निकालने के लिए H में से हम क्या कर रहे हैं, हमको सबको tan में बदलना है ना, तो H में से P घटाओ, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 - 9 16 यानी 4, तो tan में बदलना है ना, तो tan इनवर्स क्या होता है P/B। अब जल्दी से P बताइए, P है 3 और B कितना निकला, तो 3/, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4, हाँ, और बाहर क्या है, अच्छा cot को भी क्या बदलना है, tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब चलो फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला पे एक बार tan इनवर्स लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे ना,
और फिर ऐड कर देते हैं एक्स वाई को, यानी 3/4 में ऐड कर देंगे 2/, फिर 1 माइनस 3/4 2/3 कर लिए। अब उसके बाद बस सॉल्व करना है। tan इनवर्स एलसीएम 12, तो चरती 12 तीनती आई, फिर 3 चौको 12 4 दूना, फिर चरती 12 12 माइनस 6, 12 से 12 गया तो tan इनवर्स 9 8 17 बटा में क्या। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रूफ करना था 17/6 ही, देख लो, है ना। तो ये आपने रूल पढ़ा था कि अगर यहाँ tan इनवर्स है और अगर यहाँ tan x है तो रिजल्ट x होता था, या फिर बाहर में tan रहे और अंदर tan इनवर्स x रहे तो भी रिजल्ट x होता था। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साबित भी आपने किया था। तो दो, एक जगह tan होना चाहिए, एक जगह इनवर्स होना चाहिए, और यहाँ दोनों जगह tan इनवर्स है, तो ये कभी कटेगा ही नहीं, और नहीं कटेगा तो 17/6 नहीं आएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ये -1 था ही नहीं। तो कट जाएगा, ठीक है। तो -1 था ही नहीं यहाँ से, तो डायरेक्ट अब tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना, और आंसर बचेगा 17/RHS। और कोई पूछना है? पक्का? नहीं ना? और कोई नहीं ना? आगे बढ़े, किसी को भी? देखिए, तो अब आगे क्या बढ़ना है, अभी तक आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, और आप देख लीजिए हर क्वेश्चंस कोई ना कोई साल पूछा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए पिछले साल जो एग्जाम हुआ था फरवरी में 2023 में, अभी 24 आ गया, लाइन से ही सब क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा, 1 2 3 4 5 6, कितना क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस। अब बताइए 6 नंबर तो इतने से रखा, और कितना आसान है वो देखिए, बताते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। सपोज कहाँ पे बताएं, इधर क्वेश्चंस क्या है, sin2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। देखिए तीसरा है क्वेश्चन, sin2 साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉस इनवर्स एक्स। इसका वैल्यू चाहिए। आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स प्लस, पहले कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। इन तीनों का वैल्यू π/2 होता है, ठीक है। पता है, अप्रूव भी किए थे, ये क्वेश्चन भी बनाए थे। तो बताइए साइन साइन रह गया, दो बेचारा दो है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 लिख सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार, 2 से 2 गया, क्या बचा, साइन पाई मतलब साइन 180, और साइन 180 का मान, हो गया आंसर। बन जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो देखो इसका आंसर, अब बताओ फिर से, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक मिनट, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, तो यहाँ पे हम π/2 लिख दे, तो कॉसेक π/2 हो गया ना, π/2 मतलब 90, पाई का मान 180, तो π/2 मतलब 180/2 यानी 90, कॉसेक 90 का मान 1, अरे साइन का उल्टा, तो साइन 90 का भी 1 होता है, कॉसेक 90 का भी 1, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, 1, बनते चला जाएगा। यहाँ भी देखो तीसरा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3, क्या बच जाएगा 1/3। यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ इनवर्स, याद रखना यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स, बनेगा, आसान है। 6 नंबर देखो, देखिए 6 नंबर, 2 tan इनवर्स एक्स, ऐसे तो ये फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, लेकिन ऐसे बना लो, 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स लिख दे, और फिर हम इसको लगा सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स में एक्स जोड़ दो और डिवाइड में 1 माइनस एक्स में एक्स गुना कर दो, तो रिजल्ट tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस, अरे 2x ना, अब बटा में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, छठा में ऑप्शन ढूंढो, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो गलत नहीं,
गलत नहीं है, सही है क्वेश्चन। ये मैच नहीं किया, यहां माइनस होता तब ये आंसर होता। तो बाकी ऑप्शन ये भी मैच नहीं किया, तो ये दोनों तो खत्म ऑप्शन। लेकिन अभी भी दो ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं है ना कि tan में जो हम रिजल्ट लाए हैं अगर हम उसको cos या sin में बदल दे तो ऐसा आंसर आ जाए। ऐसा हो सकता है ना कि हम उसको cos या sin में बदले तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि नहीं मैच किया इसका मतलब गलत है वो। आपका दिमाग हो सकता है वहां तक नहीं जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बड़ी फंसाता है। हम इसको अब चेंज कर देते हैं, साइन या कॉस में। बताओ ये P होता है और ये B होता है, क्या निकालना पड़ेगा? पी स्क्वायर प्लस, चलो P बताओ 2x का होल स्क्वायर, और B बताओ, क्लियर है? तो 2x मतलब 4x स्क्वायर, 1, फिर मतलब 1 a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 गुने 1 गुने एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर तो x के पावर 4। अब अरेंज कर लेते हैं, x के पावर 4, 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट गया, अब प्लस कितना, या फिर 1 को आगे भी लिख सकते हैं, 1a को आगे लिखते हैं, 1 प्लस 4x स्क्वायर में से ही घट गया 2x स्क्वायर, अब प्लस x के पावर 4। तो ये देख लो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा। और रूट से बाहर निकल के सिर्फ क्या आया, यानी h कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तनी साइन में बदल के देखो। सो साइन में, साइन इनवर्स क्या होता है, p बटा h। तो साइन इनवर्स p बताओ 2x, और h बताओ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में भी बदल के देख लेते हैं, कॉस इनवर्स b बाई एच। तो कॉस इनवर्स b बताओ, और 1 प्लस, यानी अगर साइन इनवर्स रहेगा तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और अगर कॉस इनवर्स होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऑप्शन ढूंढो तो, है ना, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो ऐसे ही अंदाजा नहीं लगा लीजिएगा कि गलत है, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, अब एक बात बताओ, बस कुछ कुछ हिंट दे रहे हैं, बाकी सब आपसे बनेगा। हम एक पैटर्न बता रहे हैं कि ऐसे बनाना है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दे दिया। तो हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। और कोई क्वेश्चन ऑप्शन के बेस पे भी बनता है, तो अब बताओ कि हम कॉट इनवर्स एक्स को हम पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि आंसर ये हो जाए। या तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम डायरेक्ट tan में बदल दें तो वैल्यू उलट जाएगा, यानी ये x बाई 1 है ना, ये क्या हो जाएगा। तो हो सकता है आंसर ये भी हो, या हो सकता है आंसर ये भी हो। एक ही क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग भी हो सकता है, तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इस चारों ऑप्शन में पाई बाई 2 में से घट के आया, पाई बाई 2, चारों ऑप्शन में पाई बाई 2 माइनस दिख रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये वाली सॉल्यूशन तो नहीं होगा, पाई बाई 2 वाली ही होगा। तब देखिए पाई बाई 2 में से कितना घटता है, tan इनवर्स x कितना घटेगा, तो बताइए पाई बाई 2 में से tan इनवर्स x घटा हुआ है कहीं, तो सी हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, बनाओगे। ये तो फॉर्मूले है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, इसी पे तो सारा क्वेश्चन बना रहे हो, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कि गए ना आ रहा है तो आंसर बगल में दे ले है बीसीडी, आंसर गलत भी हो सकता है, अब बना दिए। नहीं, आपको अगर नहीं बने आप पूछिए। आप हम आपको 100 क्वेश्चन दे, 100 नहीं बनता है तो पूछिए। हालांकि 100 नहीं बना तो फिर वो गधा ही होगा। अब इतना पढ़े तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनेगा, 100 में 10 बने, 5 बने, 20 बने, कुछ तो बनेगा ही ना। तो जो नहीं बने वो आप बिल्कुल पूछे, ठीक है, लेकिन ट्राई करना है। अच्छा, आप बताओ कि मैथ्स बनाने आता आता है, सब चीज बनाने आता है, फिर भी अगर ऐसे ऑप्शन दे ले रहता है ई, मान लो ई वाला आंसर वा ए बी सी दे ले रहता है, आ एगो ऑप्शन हो जाता नन ऑफ दीज, तो तू पक्का ही आंसर मारता, क्योंकि तुम्हारा ही मैच में नहीं किया था, तो तुम सोचोगे कि आंसर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बनाने आता है, उसके बाद भी आपका मार्क्स नहीं उठेगा।
तो इसीलिए अगर 100 को क्वेश्चन देवल जाए तो 100 बनावे पड़ेगा, क्योंकि आपको बनाने आ रहा है, फिर भी आगे चल के हो सकता है कि उसमें कुछ नया दिमाग लगा दिया होगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है, सब्जेक्टिव में जो तुम ला के छोड़ दो बात खत्म, बस सही तरीका होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। हो सकता है किसी का आंसर 5 आया है और उसी आंसर को 5 को किसी ने 2+3 लिख दिया, किसी ने 1+4 लिख दिया, आंसर तो सब सेम हुआ, मत अलग अलग। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप में तुम जो बना के आंसर छोड़ देते हो सही तरीका से वो सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि ऑप्शन मैच करवाना पड़ेगा, और ऑप्शन मैच करवाने में समस्या ये है कि जो हम आंसर लाए हैं हो सकता है वहां के बाद आओ कुछ कुछ जोड़ घटाओ गुना भाग करके आगे सॉल्यूशन देना पड़े और तब जाके ऑप्शन मैच करे। ये है ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉब्लम, और इसीलिए सारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही टफ होता है क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन के बेस पे, अच्छा इस क्वेश्चन, ये भी तुम क्वेश्चन देखे, इस कॉट इनवर्स एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को ये भी लिख सकते हैं, तब इसमें भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, और आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इस पे तो फोकस करना पड़ेगा, यानी 50% नंबर ऐसी, सेकंड डिवीजन तो लगभग ऐसी आ गया, ठीक है ना। और बाकी इतना साल पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अब भी 100 क्वेश्चन देगा, 50 को बनाना होगा तो बन ही जाएगा। और बाकी इतना एक साल पूरे पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप में भी कुछ कुछ ना बना ही लेंगे, है ना। तो हंसते खेलते, अगर ऑब्जेक्टिव खाली कंप्लीट है तो हंसते खेलते आ गया 60-70। अच्छा दूसरा बात, जब तुम ऑब्जेक्टिव बना रहे थे, जैसे ये क्वेश्चंस, एक मिनट, ये तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुमने बनाया, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज अ सब्जेक्टिव है कि नहीं, खाली क्वेश्चन दे देता, ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का, ये भी क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का अगर ऑप्शन नहीं दे दिया तो ऑब्जेक्टिव में तो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सब आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब क्लियर हो रहा है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सब, और ऊपर से ऑब्जेक्टिव 50% तो क्लियर हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अब आपको इतना क्वेश्चंस है टोटल 66। अब ये नहीं कि आप पूरा बना लो, पूरा बना लो तो बहुत बढ़िया बात, महानता है, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टच करना है, ठीक है। जो भी बने, आपको पहला के बाद आपसे 5 बने 66 तक, लेकिन आप 66 क्वेश्चन देखने का कोशिश करोगे, 66 नहीं हो पाता है आप 20-25 बनाओ। ये क्वेश्चन हम लोग 2 से 3 दिन में पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो इस 3 दिन में आपको टच कर लेना है, हो सकता है हम 2 दिन में भी कर दें, और अगर आप एक दिन में पूरा क्वेश्चन टच करके आ गए और एक दिन में जितना प्रॉब्लम है सब पूछ लिए तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि अगर 66 क्वेश्चन में अगर आप 50 को बना दे रहे हैं तो मेरे लिए 16 को ना है, तो 16 को बना ही देंगे तुरंत, लेकिन तो अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपको हो पाएगा तो फिर 2 दिन लगेगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा 3 दिन, लेकिन छोड़ना नहीं है को, बनाना एक एक है, बना के लाओगे। तो ये है आज का क्लास, आपको ये ऑब्जेक्टिव ट्राई करना है क्या, ठीक है, सब हल्का है। देखो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक का अगर एंगल माइनस में तो माइनस खाली बाहर ही निकल जाता है, तो बताओ कौन आंसर, माइनस बाहर खाली आ जाएगा। अच्छा ई वाला तो पता है, tan इनवर्स x प्लस वाई वाला, ये सब बताओ एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन है, अब के बनाए हो ई वाला, ई वाला अब के बनाए हो, अब के, बस खाली क्वेश्चन था ना। अच्छा अभी देखो वहां पे क्वेश्चन था ना कि इतना बराबर 17/2 साबित करो, अरे अभी यही क्वेश्चन था, देखो जिसमें सुधार किए, कहा गया, ये इसमें सुधार किए थे, तो ये अभी तुम ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना रहे थे ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बताओ यही क्वेश्चन ऑप्शन में डाल दिया कि नहीं, खाली ये प्रूफ करने के लिए नहीं दिया, बोला कि वैल्यू निकाल दो, सेम क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा क्या था, यहाँ भी है। अच्छा ये थोड़ा अलग है, एकदम सेम क्वेश्चन है, तो आ जाएगा आंसर 17/6 जो ऐसे ही बनाया था, और इसी के जैसा ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला है ना, कॉस को tan में बदल लेंगे, आई tan में ऑलरेडी है, ये है tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखो cot इनवर्स 1/x, अब ऑप्शन, अगर cot को cot में तो नहीं बदलेगा, tan में बदलेगा, तो जब tan बदलेगा तो 1/x x/1 में बदल जाएगा, x/1 मतलब x, तो कहाँ पे सी आंसर भी है। देखो ये 2018 में पूछा, 21 में पूछा, 19 में, सारा क्वेश्चन यहाँ पे इंगेज है जो किसी साल पूछा है, और आपको एग्जाम पास होने के लिए, आप जिस साल आपका एग्जाम है ना
उस साल को छोड़ के, जैसे 2024 इस साल एग्जाम होने वाला है अभी 12th का फरवरी में, और आप भी अभी आप 12th में गए हो, तो आप 2024 को छोड़ के 2023, 2022, 21, 20, 19, 18, 5, 6, 7 साल का क्वेश्चन बना लो, बस हो गया एग्जाम, काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना, बस एग्जाम काफी, उतना क्वेश्चंस कंप्लीट, बात खत्म, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट 90%, 95% रिजल्ट लाने के लिए पूरा साल पढ़ना होगा, उतना में तुम 60, 65, 70% ला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डिवीजन तो कंफर्म, उतने रट ला पे, उतने क्वेश्चंस बनाने वाला पे, लेकिन 60 से ऊपर जाए, 65 से ऊपर जाए, इसके लिए पूरे साल थोड़ा ज्यादा मेहनत से पढ़ना होगा। और क्या होगा, हल्का, जैसे तुम लोग सब लोग मॉडल पेपर रखते हैं, सबने क्वेश्चन मिला, क्वेश्चंस का किसी भी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हल्का, कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ भारी, कुछ अलग अलग तरह का। जो हल्का क्वेश्चन था सबने बना लिया, थोड़ा सा भारी था पढ़े वाला बच्चा उसको बना लिया, और जो बहुत भारी था वो बहुत पढ़े वाला बनाएगा। तो 40-50 नंबर वाला हल्कावा था जो सब बना लिया, सबको नंबर आ गया उतना 50। जो तनी मानी भारी था तो उसमें से तनी मानी पढ़े वाला जो था वो बना लिया, और जो तेज था वो बना लिया, और जो जो ऐसे ही सिर्फ पास करे के फेर में था, पूरे साल नहीं पढ़ा, रात में लास्ट में खाली पढ़ा, वो 50 तक बन पाएगा, उसे 60-70 नहीं टच होगा। लेकिन जो पूरा पढ़ा है वो 50 के बाद 60-70 भी जाएगा, और 70 के बाद 80-90 तक भी जाएगा, ये अंतर है। तो कम पढ़ने का मतलब लास्ट में पढ़ के रिजल्ट देने का मतलब आपका रिजल्ट 60 से 70% या उससे कम भी। लेकिन अगर पूरे साल मेहनत से पढ़ना फिर लास्ट में और धर के एकदम गर्दा उड़ा देना, है ना, उसका मतलब है कि उसका परसेंटेज बहुत हाई, ठीक है। शुरू के 10 ओवर में मार के रन गर्दा उड़ा दिए, और लास्ट के 5 ओवर में आउ गर्दा छोड़ा दिए, तब समझ रहे हो ना उसका स्कोर कहां भागेगा। न पता चले कि शुरू से 15 ओवर तक ठुक ठाक करते रहे, लास्ट के 5 ओवर में रन मारेंगे भी तो एक स्कोर जाएगा, लेकिन उतना नहीं जाएगा जो जाना चाहिए। लेकिन अगर शुरू से एकदम लगातार जो लास्ट का 5 ओवर मारा था और सही लगातार 20 ओवर मार देता रन, तो समझ लो बात ना क्या होता, विश्व रिकॉर्ड बन जाता। बस यही है, तो पढ़ाई में यही करना है, ठीक है, समझ गए ये सारा चीज। चलो फिजिक्स करते हैं, बना के लाइएगा, अब कल बना के लाओ ना।